मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, ये मेरे पास मेरे साथ होनी चाहिए। मेरी जिंदगी इसके बिना अधूरी है मेरे यार। तुझे तो पता है ना, मैं इसके बिना रह नहीं पाता हूँ। मेरे जीते जी अगर इसे कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि मेरा मर जाना ही हम दोनों के लिए अच्छा है। सॉरी यार, सॉरी। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। दुनिया से दूर जाकर अपना घर बनाओगे तुम। अब और सहन नहीं करेंगे। और कितनी बार होगा ये सब, और कितनी जाने जाती रहेंगी ऐसे। आज शाम को ही तुम लोगों की शादी करवा देंगे। चलो अब मौत को हराकर हम प्यार को जिताएंगे। हे श्रवण, आ रहा हूं। अब तो गया ये। तुमने बिल्कुल सही कहा दोस्त। हैप्पी मैरिड लाइफ दोस्त। कांग्रेचुलेशन थैंक भाई। यू सो मच। थैंक्स यार शादी करवाने के लिए। सॉरी यार, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। ये जिंदगी सपने जैसी लग रही है। ये जिंदगी तेरे मेरे दोस्त। कई बार हम अपनी जिंदगी में गलत डिसीजन ले लेते हैं, उस वक्त तेरे जैसा दोस्त ही काम आता है। वैसे तेरे दिल में उसके लिए कभी फीलिंग नहीं जगी क्या? तुम लोग भी तो हमारी तरह बचपन से एक साथ ही बड़े हुए हो। कभी एक बार भी एहसास नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं है यार। कल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी इसी समय अर्जेंटली उसे देखने का मन कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके उससे जाकर मिल लूं। अरे कल तक तो वो मेरे बगल में ही थी, लेकिन अब वो मुझसे दूर हो गई है। ऐसे मेरे दिल को लग रहा है कि समझ ही नहीं पा रहा हूं। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अब क्या करूं मैं? इसी को तो प्यार कहते हैं। वो तेरे पास नहीं है, पर तेरे दिल में है वो। प्यार को ना समझना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि प्यार में अलग ही फीलिंग होती है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, तू जिस रास्ते पे चल रहा है ना, वो रास्ता मरते दम तक तेरे साथ ही चलेगा। स्मार्ट लग रहे हो श्रवण। रिलैक्स। माँ को सॉरी बोलना और गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोलना बहुत मुश्किल होता है। कम ऑन। क्यों बदमाश, तुम अभी तक स्कूल नहीं गए? तुम्हें क्या करना है? अरे आंटी, वो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। रोज तो मुझे कॉलेज ले जाने के लिए टॉर्चर करती है। उसको छोड़ो, तुम पहले जाकर चिन्ना को टाई पहनाओ, स्कूल बस आ जाएगी। हे सुनो, टिफिन रेडी है? हाँ रेडी है। मुझे टाई पहना दो। क्या रे बदमाश, तुम्हें टाई पहनना भी अभी तक नहीं आता है? बदमाश कहीं के। ये तुम लोग माँ बाप के लाड़ की वजह से बिगड़ गए हो। बुलाइए ना उसे, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अरे बेटा, पता नहीं क्या कर रही है। आप तक रूम से बाहर नहीं निकली, नाइट डिनर भी नहीं किया उसने। आज कितने दिनों के बाद मौका आया है। सुनो, उठोगे या नहीं? उठो ना। क्या हुआ? उठो ना। रोज सुबह आकर मेरी नींद खराब करती हो ना, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ?
क्या हुआ यार? उठो श्रवण, क्या हुआ? श्रवण उठो, श्रवण देखो। हे श्रवण, अरे क्या हो गया तुझे? मैं सिर्फ एक दिन के लिए तुमसे दूर हुआ और तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर हो गए। सुनो, तुम्हारी बाइक कहाँ गई? अरे वो किरण लेकर गया है। तुम मेरी बाइक के पीछे क्यों पड़ी हो? वैसे भी कल से तो तुम्हें चलकर ही जाना पड़ेगा। जब तुम मेरे ड्राइवर हो तो मुझे चलकर जाने की क्या जरूरत? मैंने कहा था ना वो लोग नहीं आएंगे। चलो हम चलते हैं। रुको, तुम लोग रोज कॉलेज आते हो लेकिन क्लास में नहीं जाते। चलो क्लास चलते हैं। ए, तुम लोग कॉलेज पढ़ने आते हो या क्या? तुमने अपनी बकवास फिर से शुरू कर दी। हमारा इतिहास अलग है, हमारी जिंदगी अलग है। किताबों से केवल पढ़ाई की जाती है, उसके लिए अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया जाता। वैसे भी मैं खुद अपनी किताब लिखना चाहता हूँ। किसी और की लिखी हुई किताब को पढ़ने का मुझे कोई शौक नहीं है। तुमने टॉपिक क्यों छेड़ी? अब देखा ना, शुरू हो गया ये। तुम दोनों ने ही से बिगाड़ के रखा है। क्या हमने? अरे ये क्लास में आते हैं स्टूडेंट, बाहर चले जाते हैं। अच्छा होता कि ये नहीं आता। अब तुम निकलो। तुम लोग जिंदगी में कभी नहीं सुधरोगे। चलो, बेकार में टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम। अच्छा यार, मैं क्या कह रहा था। अच्छा मैडम, ना अगर थोड़ी भी गलती हुई ना तो इस समंदर में तेरी समाधि बना दूंगा। एक हफ्ता हमारे लिए काफी होगा। हम जरूर बेईमानी का धंधा करते हैं, पर इस धंधे में लोग ईमानदार होने चाहिए। अच्छा मेरी तो कुछ ड्रेस जाने के बावजूद भी क्या भाई, उसे छोड़ दिए, थोड़े मजे ले लेते उसके साथ। तो क्या दे यार, इस बार किसको पकड़ा? कोई जूनियर था क्या? कॉलेज में आजकल गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। कैंपस में घूमने से भी आजकल डर लगता है। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बोलो। तुम्हें नहीं पता आजकल कॉलेज में क्या चल रहा है? हर तरफ गुंडागर्दी, कितना भी मना करो घूमते रहते हैं। पता नहीं इन्हें कॉलेज के अंदर आने की परमिशन कौन देता है? प्रिंसिपल से शिकायत करनी चाहिए। किसी ने परेशान किया क्या? और किसके बारे में? वो अर्जुन के बारे में बोल रही है। मतलब अर्जुन सर के बारे में। क्या कहा? तुम्हें पता है ना भाई ऐसा क्यों बना? जो उसके साथ बीता है भगवान करे किसी और के साथ न बीते। सर जो कह रहे हैं ना उसे फॉलो कीजिए मैडम। सुना सर ने क्या कहा? ओके सर, ओके। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं 3 सालों से देख रही हूँ। तुम कहती हो कि तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन जो लोग तुम्हें देखते हैं वो लवर्स कहते हैं। और तुम कहती हो कि तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं, तुम बस चाइल्डहुड फ्रेंड हो। इसे इंटरेस्टिंग क्या है? हाँ, तुम उसे 3 सालों से कहने की कोशिश कर रही हो, फिर कह क्यों नहीं देती? प्यार करना और प्यार का इजहार ना करना, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। ये सब मुझसे क्यों रही हो? तुम्हारी फीलिंग्स को मैं नहीं समझूंगी। मैं भी तो एक लड़की हूँ। तुम जो उससे छिपा रही हो, इस प्यार का इजहार कर दो। तुम्हें उसे जाकर बताना होगा। देखना वो तुम्हारी हर बात को जरूर सुनेगा और उस बात को समझेगा भी। उसे मैंने कितनी बार बताया है, अब और कैसे बताऊं? मैंने हर तरीके से कोशिश की है, सिर्फ बातों के अलावा। हमेशा साथ में रहता है। कैसे इजहार करूं मैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? हम दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं, अब साथ में जिंदगी बसाना है। कैसे कहूँ? अभी अगर मैं उसके पास जाकर आई लव यू कहूँगी, वो तुरंत कहेगा आई लव यू टू। फिर कहेगा बाइक पर बैठो घर चलते हैं, और ये सब इजीली ले लेगा। उससे मेरा स्पर्श, मेरे फीलिंग, फ्रेंडशिप नहीं है। और उसे कैसे बताऊं, कैसे बोलूं और कैसे कहूं? सुनो, आज कॉलेज में एक जूनियर लड़की ने पूछा तुम दोनों लवर्स हो क्या?
कॉलेज में सबको वही लग रहा है। सुनो, तुमसे कह रही हूँ। छोड़ना, बचपन से हम लोग साथ में रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जिंदगी भी साथ में बिताएंगे। वैसे तुम जूनियर्स के साथ क्यों घूमती हो? चलो छोड़ो, एक नई मूवी रिलीज हुई है, चलना है क्या? तुम जाओ, मुझे लैब में जाकर कुछ नोट्स लेने हैं। तुम नहीं जाओगी तो क्या हुआ, मैं विजय के साथ चला जाऊंगा। बस यही, रुको रुको। क्या हुआ? मधु से कुछ बुक्स लेने हैं, मैं वो लेकर आती हूँ। ठीक है, ले आओ। अरे बाप रे, इतनी सारी बुक्स। ये तुम्हारे लिए नहीं। ठीक है, मेरी तो लाई हो ना। ये लो, इसे पढ़ना है, उसे नहीं। उसे जिंदा रहकर पढ़ना पड़ता है, इसे जिंदा रहने के लिए पढ़ना पड़ता है। बड़ी गलती हो गई, आपसे पूछ लिया। मेरी जिंदगी के रास्ते बिना मंजिल के गुजर रहे थे। तुमसे मिलने की तड़प मेरी समझ से परे थी। तुमसे मिलने के बाद खुशियों का ठिकाना नहीं रहता था। जिंदगी की राह में लड़ने वाले की कभी हार नहीं होती है, हार कर भी लड़ने वाले की हमेशा जीत होकर रहती है। जीत उसकी नहीं होती जो मैदान से दूर खड़ा रहता है, जीत उसकी होती है जो मैदान में जाकर लड़ता है। हेलो, और कितनी देर है? जल्दी आओ, आधी रात में आइसक्रीम के लिए टॉर्चर करने लगी। जल्दी आओ। बोलो ना भाई, उसके बारे में तो तुम्हें पता ही है। तुम टेंशन मत लो। क्या हुआ? ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ। कितनी बार भी तुम्हें समझाऊंगी, पर तुम समझ नहीं पाओगे मेरे प्यार को। सुन रहे हो तुम मेरी आवाज को, मेरे दिल की धड़कन को? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम जरूर आओगे, मुझे मेरे दिल पर विश्वास है। जा रहा है, जल्दी इधर आ, भाई बुला रहा है। ये पकड़। दस सिर होने के बावजूद भी दिल हमेशा एक ही होता है। Hey! Hey! भाई गलती हो गई भाई, मेला है ना, रिलैक्स। भाई मेला है ना, रिलैक्स 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 रिलैक्स। फेस्टिवल पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। सॉरी यार। ओके, हैप्पी हैप्पी दशहरा भाई, हैप्पी दशहरा। अरे क्या सोच रहे हो तुम लोग? चलो रे, चलो। यार तेरा इस हफ्ते का प्लान क्या है? मुझे कुछ पता नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये हफ्ता मैं कैसे गुजारूंगा। वैसे मेरा कोई भी काम प्लान करके थोड़ा ही ना हो पाता है। वैसे ये विजय कहाँ पर गया है अब? कहाँ चला गया ये? तुझे कुछ पता है? पता नहीं यार, थोड़ी देर पहले यही तो था। अरे क्या कर रहे हो? कैसी बच्चों जैसी हरकत कर रहा है?
पता नहीं ये कब बड़ा होगा। इस मेले में इसको बजाने में बहुत मजा आ रहा है। क्यों मेरे भाई, बहुत कलरफुल मेला है क्या? बहुत कलरफुल मेला है। इसे देखने के लिए मेरी आंखें कम पड़ रही हैं। चलो ना, रंग बिरंगी तितलियों को छी, देखते हैं। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हें पता है इस मेले को इतना कलरफुल क्यों बनाया गया? से बार बार मार कर जश्न मनाते हैं लोग, बेवकूफ नहीं। अरे श्रवण, इस बार इस रावण को जलाते समय मुझे कुछ याद आ रहा है। एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मिल रही है इसको। छोटी गलती? छोटी गलती? छोटी गलती नहीं है ये। पति के न होने पर पत्नी को घर से उठाकर ले जाना छोटी गलती नहीं है। झूठ बोलकर लक्ष्मण रेखा पार कराना, झूठ बोलकर किसी का अपहरण कराना कोई छोटी बात नहीं है। अगर किसी को जीतने की उम्मीद रखनी है तो हराकर जीतो, धोखा देकर नहीं। केवल एक गलती की वजह से रावण राक्षस बन गया। उसने कोई एक गलती नहीं की। बताऊं और क्या क्या गलतियां की हैं? तो इतना सब होने के बावजूद सेलिब्रेशन करना जरूरी है क्या? कोई जिंदगी देने वालों की जिंदगी बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसका हाल यही होगा। पत्नी को लाने के लिए सही या गलत का रास्ता चुनने वाला, युद्ध में पीछे से मारने वाला, और तो और दूसरों की बात सुनकर माँ बनने वाली औरत को इस तरह से जंगल में छोड़ देना, ऐसे तो इंसान को भगवान का दर्जा दिया गया है यहाँ पर। ये कोई मामूली त्योहार नहीं है, गलतियों का पश्चाताप है ये। इसे कष्ट नहीं कहा जाता, माता सीता के कष्टों का फल है। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं उसके पीछे औरत कहाँ थे? जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। लास्ट टाइम वो लोग बचे, इस बार पार्टी में आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे। पिताजी आ रहे हैं, मैं बाद में कॉल करता हूँ। सुनो, रुको। बाइक कहाँ है? फ्रेंड लेकर गया है। फ्रेंड को दिया है या वो मारवाड़ी लेकर गया है? पता है ना आपको, तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे तुम्हारा फायदा भी होना तो चाहिए। तुम खुद एक टपोरी हो, ये जानते हो ना, और दुनिया भर के झगड़े घर पर लेकर आते हो तुम सब अपने आवारा दोस्तों के लिए 1 लाख 2 लाख खर्चा करते हो और कॉलेज भी नहीं जाते हो। सारा दिन कॉलेज की कैंटीन में टाइम पास करते हो। पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं? तो अब क्या हो गया? मेरी मेहनत पर पानी फिर किसने कहा मुझे पढ़ाने के लिए? नहीं चाहिए आपके पैसे। अब क्या हुआ? कुछ हुआ क्या अंकल से? ये तो रोज होते रहता है, छोड़ो ना। तुम लेकर आई हो ना, मुझे दो। इस दुनिया में मेरे सिवा तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुख, मैं हमेशा साथ रहूंगी। आज उसे छोड़ूंगा नहीं। आजा।
छोड़ मुझे, छोड़, आजा, 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 रुक, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक, रुक, बता कहाँ है? बता कहाँ है? मुझे नहीं पता। कहाँ है वो? नहीं पता। बता कहाँ है? कहाँ है? बता, बता, बता कहाँ है? कहाँ है? वो कहाँ है? वो बता कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है वो? बता, बता वरना जान ले लूंगा। बता कहाँ है? बता कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है? 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 बता। मुझे हाँ? हेलो, बोलो। यार वो लोग मिल गए। हाँ, मेरे आने तक उनके साथ ही रहना। ठीक है, जल्दी आ जाना। अरे खाना तो पूरा खा के जा। साहब को देखा, 1 रुपए की कमाई नहीं है और खा बड़े बड़े हैं। पता नहीं कब सुधरेगा ये। सब नॉर्मल है या नहीं, एक बार कॉल करके देखते हैं। आंटी, श्रवण कहाँ है? कॉल किया था, उसका कॉल ही नहीं लग रहा। रात में खाना खाने बैठा था, किसी का कॉल आया और बीच में ही उठकर चला गया। वो कहा 10 मिनट में आता हूँ और तब से उसे कॉल कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। अब ये कहाँ गया होगा, किधर होगा? क्या हुआ तुम्हें? वहाँ पर कुछ लोग बहुत गंदे तरीके से रैगिंग कर रहे हैं, बहुत खतरनाक है। तुम रो मत, मुझे बहुत डर लग रहा चलो मेरे साथ। कौन है, दिखाओ मुझे। अगर उससे पता चला तो वो हमारी जान ले लेगा। उसे हमारा लड़कियों से बात करना ही पसंद नहीं है और हमने तो रैगिंग की है उस लड़की के साथ। हम तो बस उसके साथ केवल अपना बदला लेने के लिए घूम रहे हैं। बस केवल अच्छे समय का वेट कर रहा हूँ। उसकी वजह से मेरी जिंदगी में ना प्यार है ना कुछ है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कौन है, बताओ ना, कहाँ है? यहीं पर था। अच्छा हुआ मिल गए। अब बताती हूँ, चलो मेरे साथ। मॉर्निंग मुझे मंदिर जाना है, ड्रेस सेलेक्ट करना है, समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। कुछ तो। तुम्हें क्या हुआ, कुछ सोच रही हो? कुछ नहीं सोच रही हूँ। उसके बारे में सोच रही हो? कल से कॉल ट्राई कर रही हूँ पर लग ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ होगा ये। अरे ओह शिट, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। इसको वॉश करके आ जाओ। हेलो, ड्रेस मिला क्या? हाँ मिल गया है, चेंज ही करने जा रही हूँ।
चेंज ही करने जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके, चलो बाय। क्या करूं, पूरी ड्रेस खराब हो गई। हे, ये क्या है तुम्हें पता है? क्या है बोलो ना। तुम्हारी की वजह वो है। किसी की जिंदगी ऐसे बर्बाद मत करो। क्या जिंदगी बर्बाद की? हाँ करूँगा, करता रहूंगा। सबकी जिंदगी नर्क बना दूंगा मैं। यहाँ से बाहर निकल जाओ। उठाना पड़ेगा। तुमने क्या कहा? आप तुम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। कॉलेज कैंपस से बाहर निकल जाओ। तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वॉचमैन, इसे बाहर निकाल दो। श्रवण, कहाँ हो तुम? आप कौन है? हेलो हेलो, कौन है? आई मिस यू ना। हैं? हेलो हेलो हेलो, हम बहुत बार मिल चुके हैं। हेलो, कौन हो तुम? मुझे नहीं जानते हो? मेरा नाम जानना है? आई लव। हेलो 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 हेलो। तुम मुझे बहुत पसंद हो। हाँ? अरे बाप रे, ये लड़की कौन है? हेलो अरे क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटी, मेरी फ्रेंड की बेटी ने शादी कर ली उसके खिलाफ जाकर। तुझे ऐसा कुछ करना हो तो मुझे पहले ही बता देना बेटा, ताकि मैं पहले ही मर सकूं। हमारे घर में कभी ऐसा नहीं होगा पापा। अब आप जाकर सो जाओ। गुड नाइट। हेलो, कौन? इससे पहले मैंने कुछ ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे। प्लीज मुझे छोड़ दो। अनजाने में अगर मैंने कंप्लेंट की उस वीडियो की वजह से मेरी फैमिली की इज्जत रास्ते, चाहो तो कॉलेज में सबके सामने सॉरी बोलूंगी तुम्हें। सॉरी बोल रही हो? इस तरह लोगों का दिल कब तक तोड़ती रहोगी? जो तुमने मुझे दिया है ना, इसका इलाज कभी नहीं हो सकता। तुम बोलो मैं क्या करूं? मेरा दर्द ये नहीं है, बल्कि मेरे अंदर लगी हुई ये आग है। क्या कहा? क्या चाहिए? क्या चाहिए? मेरा प्यार मुझे छोड़ कर गया। कॉलेज से होता है, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारा ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। Ha
श्रवण, श्रवण, कहाँ हो तुम? शायद तुम ये वीडियो देखने तक मैं ना रहूं तुम्हें देखे बिना। मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए? मैं अपने माँ बाप को अपना मुंह भी नहीं दिखा पा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत दूर जा रही हूँ, इतना दूर। वहाँ कोई नहीं आ सकता। मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मेरी खुशी के लिए तुमने सबसे लड़ा, लेकिन मैं जब तकलीफ में थी तुम मुझसे काफी दूर थे। अब मुझे इजाजत दे दो। सॉरी श्रवण, कल से तुम्हें कौन उठाएगा? कौन तुम्हें कॉलेज लेकर जाएगा? तुमसे ही, और तुम्हें ही बताना चाहती हूँ। इतने दिनों से छुपा कर रखी थी। सॉरी ना। आई लव यू श्रवण, आई लव यू। तुम यहाँ पर नहीं आए इसलिए नहीं मर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी इज्जत नहीं बची, इसलिए श्रवण जा रही हूँ। बचपन की हमारी दोस्ती को छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रही हूँ। आई लव यू ना श्रवण, आई लव यू। मैं तुमसे अब और कुछ नहीं कह सकती श्रवण। मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मुझे माफ कर देना श्रवण। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मुझे माफ कर देना। आई लव यू श्रवण, सॉरी। ए अर्जुन, आज तू मेरे हाथों से मरेगा। उठ साले, उठ उठ, अरे उठ जा, उठ। क्यों मारा उसे बिना मतलब के? नहीं छोड़ूंगा आज तुझे। क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? उस मासूम की जान ले ली तुम लोगों ने। उठ जा, उठ जा, उठ साले, उठ उठ अर्जुन, उठ। बोल क्यों मारा उसे? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? क्यों उसकी जान ले ली तुम लोगों ने? बोलो। बोल अर्जुन, बोल बोल। I love you, I love you, I love you. डॉक्टर ने क्या कहा? ए, उठ, उठ अर्जुन, क्या कर रहे हो? उठ लोगे हो क्या? डॉक्टर ने क्या बोला? बोलो। ठीक नहीं है ना? क्या बोलेंगे?
अगर ये ऐसे ही शराब पीता रहा, सिगरेट पीता रहा, तो इसका जीना मुश्किल है कह रहे थे। इसे देखो तो सही, क्या हालत हो गई है। ये ऐसे मर जाएगा। कितना पीता है बे तू? हाँ, कितना पीता है? ए अर्जुन, हर एक चीज का लिमिट होता है। अगर उस लिमिट से तू बाहर हो गया ना, तो तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। ए सुनो, सिगरेट है क्या? अबे इतना बकबक कर रहा हूँ, समझ में नहीं आया तुझे? फिर से सिगरेट मांग रहा है तू? हे अर्जुन, वैसे भी कब का खो चुके हैं। कम ऑन अर्जुन, कम ऑन, फोकस फोकस, लेट्स डू इट। हे अर्जुन, लूजर 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 लूजर। हे अर्जुन, हाँ, मैं एक लूजर हूँ और मैं भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चलने लगा और उससे प्यार करने लगा। तुम कितने भी आगे बढ़ जाओ, पर यह प्यार तुम्हारा रास्ता रोक देता है और तुम ऊंचाइयों पर चढ़ते चढ़ते एक दिन नीचे गिर जाते हो और अपनी जान गंवा देते हो। Boys, wanna be a fighter? Yes! Wanna be a warrior? Yes! Wanna be a winner? Yes! Good. Raise your hand. Let's fight your mind.
तुम कितने भी आगे बढ़ जाओ, पर यह प्यार तुम्हारा रास्ता रोक देता है। भगवान जी, फिर से न्यू कॉलेज जा रही हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस बार। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरी रक्षा करना। मैं जैसा सोच रही हूँ भगवान वैसा ही हो जाए। ओहो, अगर सब कुछ सही रहा तो मैं आपके पास आऊंगी दर्शन करने। आपको 100 नारियल भी चढ़ाऊंगी। ओहो, और साथ ही साथ लड्डू का भोग भी लगाऊंगी। अच्छा, तब तक के लिए बाय बाय। इसको बिना अभी। हाँ भाई, मेरा ट्रांसफर हो, हम कल ही शिफ्ट हुए हैं। बाय पापा। अरे गैस का कनेक्शन लेना है, केबल का कनेक्शन लेना है, सब काम पड़ा है। हे भाई, वो जो जा रही है श्रुति है क्या? हाँ। अरे मिलना है उसे यार। अरे यार शांत हो जा, शांत हो जा, पब्लिक प्लेस है। भाई लोग प्लीज जाइए यहाँ से। चलना। ठीक यार, रोक लिया तुमने। मेरी कॉलोनी में एक भी अच्छे संस्कार वाली लड़की नहीं है यार। श्रुति से मिलकर के मुझे कुछ बात करना था, पर तुम लोगों ने मुझे मना कर दिया बात करने से। सुबह सुबह तुम लोगों ने वॉचमैन की ड्यूटी चालू कर दी, तो तुम लोग नहीं सुधरोगे। अरे बाप रे, वहाँ तो देखो। लगता है भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली। वैसे कौन है ये ट्रेडिटी? लगता है इस कॉलोनी में नई आई है। अच्छा, तुम्हें मुझसे कुछ डिस्कस करना था ना? हाँ सही कहा। तुमको क्या लगता है, तुम लोगों को परी और गधी में फर्क नहीं दिखता? की बात सुना करो, सिर्फ अपनी ही बातें मत रखा करो। हाँ समझ गया, चल। इतनी दूर इस कॉलेज में एडमिशन लेना जरूरी है क्या? रोज तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। सुन रही हो ना? मैनेज कर लोगी? या इट्स ओके, मेरे साथ काफी लोग हैं। उन लोगों ने सेलेक्ट किया इस कॉलेज को। आई कैन मैनेज भैया। रिलैक्स ब्रदर। हेलो, कहाँ हो यार? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। 10 मिनट रुको, बस हम लोग आ ही गए। ओह शिट! ए, पागल हो गए हो क्या? देखो तुमने मेरी गाड़ी तोड़ दी। ए, बाहर निकल, मैंने कहा बाहर निकल। जाकर देख। हाँ भाई, हम पीकर गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए गाड़ी हिलते डुलते आई और ठोक गई। तुम्हें ये कॉमेडी लग रही है? देखो मेरी पूरी कार डैमेज हो गई है। ए भाई, क्या परेशानी है इसकी? इसको दे और गाड़ी में आके बैठ। ए, पीछे हट। तुझे ज्यादा चर्बी आ रही है ना? तुम दोनों जाके इस कार को रिपेयर करा के लाओ। क्या समझ रखा है? कहा ना निकल यहाँ से। ज्यादा बोलेगा तो किसे भी धक्का मारूंगा, समझा? पंच, फोकस, पंच पंच, कमान अर्जुन। ए अर्जुन, ए अर्जुन, ध्यान से सुन, ये हमारा मैटर है। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। आप चलिए चलिए, बैठिए वहां पर। आप रिलैक्स। बिल्कुल सही टाइम। Yes, it's okay. जिसे भागना है वो भाग सकता है, मैं फिर मौका नहीं दूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी, क्योंकि कोई नहीं बचने वाला। यार अर्जुन, छोड़ दे यार, कोच को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे दोस्त,
लड़की सुंदर हो तो हर कोई देखता है, पर वो मुसीबत में हो तो उसे मुसीबत से बाहर निकालने वाला सच्चा मर्द होता है। हाँ? हम भी तो मर्दी है ना, उठाकर ले चलते हैं और मजे करते हैं। मजे करेगा ना? तेरे मजे की तो मर्दानगी औरत पर क्या दिखाता है? अगर दम है तो मुझसे लड़ना। क्या रे, हमें पाठ पढ़ा रहा था तू? हम कोई दूध पीने वाले बच्चे नहीं है। क्या रे, हमें पाठ पढ़ा रहा है? क्या लगती है तेरी वो माँ बहन? तो फिर तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था, पर तुमने मेरा खून निकाल दिया, मुझे सीरियस कर दिया। मेरा दिमाग गर्म हो गया है। हम लोगों ने इसे कितना मारा। तुम लोगों ने कहा था ना ये बहुत बड़ा चैंपियन है, पर हमारी दो मार में ही ये तो नीचे है। तुम लोग अपनी माँ की इज्जत करते हो कि नहीं? माँ की इज्जत कौन नहीं करता है बे? माँ से प्यार करने वाले हर एक इंसान को लड़की से प्यार करना चाहिए। ये लड़की आगे चलकर किसी की माँ बनती है। तुम लोग कमीने हो। तुम मुझे कितना भी मारो अर्जुन, हम नहीं सुधरेंगे, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग जब तक नहीं सुधरते, मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं। किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी, हर किसी को माँ की तरह। हो गया, सब खत्म हो गया। तूने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। लाख मना करने के बाद भी आंटी ये सुना नहीं। हमेशा
अपनी मर्जी का चलाता है ये। तू तो कह रहा था किसी को मारना नहीं चाहिए, और तूने तो मार मार कर उनका खून ही बहा दिया। तुम बॉक्सिंग के काबिल नहीं हो, लड़ी लूजर। छे, अपने गुस्से की वजह से अपना करियर बर्बाद कर दिया। जिस लड़की की तूने मदद की, क्या वो तेरा करियर बनाएगी? अब लिए कुछ नहीं कर सकती। तूने इस लड़की के लिए सब कुछ खो दिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस लड़की के लिए तूने अपनी प्रैक्टिस, बॉक्सिंग, टूर्नामेंट सब कुछ खो दिया। ना वो तुम्हारी कुछ लगती है, ना वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है। तो फिर क्यों किया तूने ऐसा? इतना क्यों मारा उसे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारी जान से बढ़कर मुझे कुछ और नहीं दिखा। आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बाय बेबी। बाय बाय बेबी। मिस यू। अरे ना, क्या सोच रहा है? जो हो गया सो हो गया, छोड़ना। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? 3 दिन दिखाई नहीं दिया, कहाँ गया था तू? श्रुति के साथ मैं गोवा गया था। कुछ भी कहो यार, पर ट्रिप पर बहुत मजा आया। लगता है बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। इसे एंजॉय नहीं, रोमांटिक फीलिंग कहते हैं। और तुम्हारी मंगेतर, वो एंगेजमेंट? मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है। मुझे वो रिश्ता पसंद नहीं, मुझे जबरदस्ती बांधा गया है उसमें। हे भाई, अरे तुम्हारी मंगेतर है वो, और एंगेजमेंट भी तो हुई है तुम्हारी, और ऐसे रिश्ता तोड़ना बिल्कुल गलत है। तुम्हें पता है वो मेरी जान है, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, मैं उससे ही प्यार करूंगा। भाई, चाहे कितने भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। हे रवि, जाने दो। उसने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा। अलग होते हैं, पर्सनल लाइफ अलग। लेकिन मेरे दोस्त, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारे मंगेतर और तुम्हारे कलर की वजह से तुम्हारे रिश्ते में दूरी आई है। ये बात तुम्हारे दोस्तों ने ही बताई, और अगर ये सच है तो यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। कलर का क्या है, एक बार पार्लर जाओगे तो वो सुंदर बना देगी। मैं तुम्हें बस एक सजेशन देना चाहूंगा। लड़की सुंदर है या नहीं ये कभी मत देखना, बस लड़की ऐसी होनी चाहिए जो माँ की तरह ख्याल रखे। चलो चलते हैं। तेरी बात तो अलग ही है। चलो पूरे बैच का एक सेल्फी लेते हैं। कम ऑन, स्माइल। स्वाति, अर्जुन को देखा क्या? पता नहीं कहाँ रह गया। क्या मैडम, आजकल अर्जुन का नाम कुछ ज्यादा ही ले रही हो क्या? क्या बात है? लव या लव जैसी फीलिंग? हाँ, हीरो जैसा फाइट के असली फ्लैट हो गई क्या? अगर कोई हेल्प करता है तो थैंक्स बोलते हैं, आई लव यू नहीं बोलते। वैसे तुमने जो कहा सही है। मेरे लिए तो वही मेरा हीरो है। उसने उस दिन मेरी जान बचाई थी। बिना किसी चीज की उम्मीद किए हेल्प की मेरी। मुझे भी उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देना है। सॉरी, देना है नहीं, देना ही पड़ेगा। उसके सारे जख्मों को दूर करूंगी, ढेर सारा प्यार करूंगी और जिंदगी भर उसके साथ रहूंगी। ये कोई लव वाली फीलिंग नहीं, लव ही है। आंटी, आपका और अंकल का लव मैरिज है ना? हाँ, लव मैरिज है। प्यार करने के लिए 2 दिल का मिलना जरूरी होता है, शादी करने के लिए इतना ही जरूरी नहीं है। प्यार करने वाले उन दोनों दिलों का, और भूख, प्यास, जिंदगी और बच्चे, पैसे, अगर इन सभी के बारे में सोचो तो प्यार ये तो केवल शब्दों में ही रह जाता है। कभी कभी हमारी पसंद के अलावा माँ बाप की पसंद भी सही होती है। लगता है इन्हें दहेज चाहिए। आंटी जी, और फीलिंग्स का क्या होगा? आंटी,
मतलब प्यार से ज्यादा पैसे की कीमत है? नहीं अनु, प्यार से बढ़कर पैसा नहीं होता। उस प्यार रखने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। बेटी, तुम मेरे जैसे मत सोचना। भगवान, उससे मेरे प्यार का एहसास दिला दो ना। वो सिर्फ मुझसे प्यार करे, प्लीज हेल्प करो ना। अरे भगवान, सो सॉरी। इसकी सजा मत देना मुझे। हाँ, गलती हो गई। ओके, तो चले अब। कहाँ? मंदिर जाना है क्या? सुबह सुबह मुझे यहाँ लेकर आ गई। कितना टॉर्चर किया। पहले बता दिया होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। हाँ, क्या तुम भगवान से इतना गुस्सा हो? भगवान? बताओ, तुम्हारा भगवान कहाँ छिपा है? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इस देश में स्कूल से ज्यादा तो मंदिर बने हैं। जमीन के पत्थर चढ़ा देने से क्या वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा? तुम लोगों को पता नहीं, नारियल तोड़ने वाले पत्थर और पूजा करने वाले पत्थर में फर्क नहीं होता। भूखे इंसानों की कोई भूख नहीं मिटाता और ना ही उन पर कोई कृपा करता है। भगवान की बात करते हैं। कहाँ है तुम्हारे भगवान? बताओ ना। अच्छा सर, अगर हो गया हो तो चले हम। चलो। चलो। और कितनी बार कहोगी? एक बार मैंने कहा ना तुमसे, मैं कंफर्म आ जाऊंगा। ओके, बाय। बोलो रवि। किसका फोन था? अन्नू थी, कल मिलने के लिए बुला रही है। तू कैसे इतना खुश रह सकता है? अपनी जान से भी बढ़कर तेरी बॉक्सिंग लाइफ गवा दी तूने, उसके बावजूद तू खुश कैसे रह सकता है? क्या तू बॉक्सिंग को भूल गया अर्जुन? क्या तेरी लाइफ में बॉक्सिंग नहीं रही? मुझे अच्छी तरह याद है, बॉक्सिंग रिंग में बात कही थी कि मैं लाइफ में कभी नहीं हारूंगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जिसने तेरी बॉक्सिंग छीन ली उसके साथ तू खुश कैसे रह सकता है? सॉरी अर्जुन, तुम्हें यह सब याद दिलाने के लिए। तुम मैच में नहीं हारे हो, अपनी जिंदगी से हारे हो। हेलो हेलो रवि, मैं स्वाति बोल रही हूँ। वह तुम्हें धोखा दे रही है, तुम्हारी जिंदगी से खेल रही है। की प्लेस तुम्हें अच्छी लगती है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। पहले हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए आते थे, अब दिल बहलाने के लिए आते हैं। अच्छा, तो मेरी एक हेल्प करोगे? वो क्या है ना, हर जगह मेरे नए फ्रेंड्स बन जाते हैं और वहाँ से मेरे पापा का ट्रांसफर हो जाता है, फिर वो मुझसे अलग हो जाते हैं। कोई अच्छा फ्रेंड बनता ही नहीं। मुझे ना क्लोज फ्रेंड चाहिए, बहुत ही क्लोज। मतलब तू मैं हूँ। तो मेरे साथ वैसे रहोगी? प्लीज रहोगे? थैंक यू। ये जिंदगी मेरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे मेरी पहचान चाहिए, मुझे मेरा दर्द और मेरी खुशी चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है। अचानक उसे क्या हो गया? इतना गुस्से में है। He's so harsh। वो एक बॉक्स प्यार का इजहार कैसे कर सकता है वो? क्या ये प्यार है? Is this love? I love you कहा है उसने मुझे। तुम लोग नहीं समझ पाओगे। पता नहीं कब कहा। ये वाला अच्छा लग रहा है। ए अनु, इसे फाइनल कर लो बेटी। ओहो, ओके डैडी, आपने सेलेक्ट कर लिया ना, तो फाइनल कर दो, ठीक है ना? एक ट्रिप पर जा रही हूँ, 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी पैकिंग में? ये क्या है सब? प्यार व्यार, बड़ी बड़ी फिलॉसफी वाली बातें। अब ये वेडिंग कार्ड क्या है? बेचारा अर्जुन कितना नादान है। तुम पे बहुत विश्वास कर। बस करो। किसने धोखा दिया उसे? मैंने तो उसे प्रॉब्लम से बाहर निकाला है और उसके लिए थोड़ा प्यार का इस्तेमाल किया। अब सब कुछ खत्म हो चुका। मुझे भी तो अपना करियर बनाना है ना। सच कहूं तो वो घर के वॉचमैन के काम भी नहीं आएगा। ऐसे इंसान से मैं शादी कर लूं? इतने सारे प्रॉपर्टी की मालकिन हूँ।
मॉम डैड ने जो लड़का चुना है वो मुझे पसंद है। मुझे यूएस में सेटल होना है और इसलिए उसे भी टूर पर बुलाया है। सॉरी, बैचलर पार्टी में बुलाया है। लास्ट में एक सेल्फी लेकर उसे भेज दूंगी, फिर टाटा बाय बाय। हे रवि, मैंने सब कुछ खो दिया, मैं हार गया मेरे यार। पर इस बार तुम शादी करी हो ना, इसीलिए मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ओह अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया। सरप्राइज देने का सोचा था, लेकिन तुम्हें तो पता चल गया। चलो छोड़ो भी, भूल जाओ मुझे। वैसे तुम्हें ये सब मधु ने बताया। प्यार का क्या? जो हो गया उसे याद करके क्या फायदा। इट्स ओवर। मत बोलो प्लीज, ऐसा मत बोलो, कह दो ये सब झूठ है। इट्स ओवर, यही सच है। तुमने जो भी सुना वो सच है। हमेशा कहते रहते हो हमारा क्या होगा। हाँ, अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं देना चाहती। और अब ये भी सुन लो, कॉलेज लव स्टोरी बस कॉलेज तक है। कॉलेज के समय देखे गए सपने को पूरा करने के पैसे चाहिए, बहुत सारे। वैसे भी तुमने एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय किया। अब मैं ही तुमसे कह रही हूँ ना, बस हो गया हमारा रिलेशनशिप, अब ओवर। वैसे तुम्हें अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगी, वहां तुम्हारे जैसे लोगों की एंट्री नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग बस प्रैक्टिस के लिए होते हैं, प्रैक्टिकल के लिए नहीं। उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है। तुम्हारे जैसे लोग बस प्रैक्टिस के लिए होते हैं, प्रैक्टिकल के लिए नहीं। तो तुमने क्या कहा, एंजॉय किया मतलब टाइम पास? तो पहले ही बता दिया होता। मुझे इस तरह से धोखा क्यों दिया तुमने? अपनी माँ के अलावा किसी से प्यार किया तो वो तुम हो। तुमसे प्यार किया और तुम पर विश्वास किया, और तुमने विश्वास का कलंक घोट दिया, और मेरे प्यार का भी। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया था। तुम्हारे प्यार में पूरा पागल हो गया था मैं। इतने दिनों तक तुमने मुझसे प्यार किया और अब शादी किसी और से तुम कैसे कर सकती हो? मैंने खुद से भी ज्यादा तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था। अब मेरे विश्वास को तोड़कर तुम किसी और के साथ जा रही हो। क्या कहा, कॉलेज की लव स्टोरी कॉलेज तक ही होना चाहिए? ठीक है, तुमने सही कहा। मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम रोड पर रहने वाली एक वेश्या हो। ये सारी की सारी गलती मेरी ही है। मैं समझ नहीं पाया, गलती कर बैठा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। नहीं नहीं, और क्या पूछेगा? तूने सुना नहीं उसने क्या कहा? इतने दिनों तक वो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रही थी और अब प्रैक्टिस और करेगा। जब कोई लड़का किसी लड़की के लिए अपनी जान देता था तो मैं सोचता था लोग ऐसा क्यों करते हैं, पर अब मैं समझ रहा हूं, वो लोग मरते नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसी लड़कियां उन्हें मारती हैं। यस, प्यार एक साजिश है। हाँ, प्रोस्टिट्यूट हूं मैं। तुमने जो भी कहा वो सच है। ये सब सुनने में और व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के लिए अच्छे लगते हैं। मेरी लाइफ स्टेटस के लिए ये काम नहीं आएंगे। और वैसे भी मेरी हैसियत के हिसाब से तुम जिंदगी में कभी कमा नहीं पाओगे। पैसा, पैसा ही सब कुछ है। सभी तकलीफ को दूर कर सकता है। प्यार तो होता है, लेकिन शादी तो खुली आंख से की जाती है, जज्बातों से नहीं। तुम्हारे माँ के बाद मैं हूं ना घर में, तो जाकर अपनी माँ से पूछो घर में, प्यार से ज्यादा पैसा जरूरी है कि नहीं उनके लिए।
चल अब जा। एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे, प्यार का इजहार मैंने किया था ना, हाँ, तो अपनी शादी की बात भी मैं ही बता रही हूँ तुम्हें। अन्नू, आई लव यू, आई लव यू। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, मैं तुम्हें कमा कर दूंगा। माँ, आपने अपनी खुशी से पापा से शादी की। आप भी तो किसी से प्यार करती थी ना, तो क्या प्यार से ज्यादा पैसों की वैल्यू होती है माँ? पापा के अलावा आपके जिंदगी में कभी कोई और था क्या माँ? प्लीज बताइए ना। प्यार ये जिंदगी नहीं होती है, उसके लिए पैसे की भी जरूरत होती है। जब कोई करोड़पति का रिश्ता किसी लड़की के लिए आता है, कोई भी लड़की उससे मना नहीं करती है। मतलब उसने जो कहा वो सब सही है। कॉलेज के समय देखे गए सपने को पूरा करने के पैसे चाहिए बहुत। वैसे तुम्हें मैं अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगी, वहाँ तुम्हारे जैसे की एंट्री नहीं है। उसकी सोच तुम्हारी जैसी है माँ, वो मुझे छोड़कर जा रही है। तुम्हारे जैसे लोग बस प्रैक्टिस के लिए होते हैं, प्रैक्टिकल के लिए नहीं। यहाँ मेरी जिंदगी और उधर मेरा प्यार, सब कुछ खाक में मिल गया है। पर फिर भी मैं अपनी आंखों से कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैंने सोचा प्यार ही सब कुछ होता है, पर प्यार से तो बढ़कर पैसा है। इसे प्यार नहीं वैश्यापन कहते हैं। तो मैं क्या करूं माँ, मेरे दिल में बहुत दर्द है। मेरी हैसियत के हिसाब से तुम जिंदगी में कभी नहीं कहोगे। अनु, आई लव यू। उसने जो किया वो गलत है ना माँ, गलत है ना? हे भगवान, उसने जो गलती की आपने भी तो वही गलती की ना। माँ मेरी एक मदद करोगी क्या? तुम्हारा एक बेटा है और वो भी जिंदा। ये बात किसी को मत बताना। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे याद मत करना। क्या बोला? एंजॉय किया? मतलब मेरा यूज किया? तो मुझसे ये क्यों कहा कि प्यार का दूसरा नाम ही दोस्ती है? प्यार मुझसे क्या और अब शादी किसी और से कर रही हो तुम? अनु, आई लव यू, आई लव यू। आप कुछ भी कहिए पापा, ये कभी नहीं सुनेगी। ये उससे ही प्यार करेगी, चाहे आपकी जान ही क्यों ना चली जाए। इसे हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं। लास्ट में एक सेल्फी लेकर उसे भेज दूंगी, फिर टाटा बाय बाय। भाई, उसने आत्महत्या कर ली भाई। मेरी ही जिंदगी नहीं, उसने तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये प्यार की फीलिंग्स नहीं है, ये प्यार ही है। कुछ नहीं हुआ अर्जुन, समझने की कोशिश करना। तो मैं ठीक हूँ। इस तरह अपनी जिंदगी उनसे बोलो, तेरा यह हाथ खाने के सिवाय और किसी काम के काम नहीं आएगा। इसे देख किरण, नेशनल चैंपियन रिंग में ही नहीं उतरा, यही थक कर बैठ। तू अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा।
मैं ठीक हूँ। ए रवि, उनसे बोलो। I love you, अर्जुन। कॉलेज की लव स्टोरी कॉलेज तक होती है। चल निकल। तुम्हें मैंने एडमिशन दिया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। वॉचमैन, इसे बाहर निकाल दो। किसने कंप्लेंट की? बोलो ना। अपनी नानी के घर आई हो, यही बीच पे हूँ। यहाँ पर नेटवर्क सही नहीं है, लेकिन मौसम यहाँ पर कितना अच्छा है पता है तुम्हें? हमारे जैसी लड़कियों के लिए ऐसे प्लेस का मिलना कितना मुश्किल है, तुम्हें तो पता ही है। एंड यू नो, मेरे अलावा सब खुश हैं। अच्छा चलो ठीक है, आने के बाद कॉल करती हूँ। कुछ तो बात करो ना। तुम्हें चेंज करना मेरे बस की बात नहीं है। यार वापस मेरे पेट में दर्द होने लगा है। मैडम। अरे मैडम, अरे इधर आ। बड़ी सोनी लगती है। हम पे हाथ उठाओगी? ये मेरा एरिया है, अब तुम यहाँ से ऐसे ही जाओगी। ए पागल, हम तीनों के साथ चलो ना। मेरा एरिया है। अरे सुनो श्रवण, श्रवण मत जाओ। अरे श्रवण रुको, श्रवण मेरी बात तो सुनो। अरे मत मारो। ए श्रवण, अरे मत मारो। कौन है तू? मार दे। क्या कर रहे हैं? जल्दी निकल यहाँ से। जाने दो। कर। जाने दो। हे श्रवण, तेरी तो। अरे श्रवण छोड़। रुक जा। हट पीछे हट। क्या कर रहे हो? हम पर आगे जाता है। ले चलते, ले चल। छोड़। रुक जा। मार देते, मार दो उसे। श्रवण चल निकल। चल चल चल। श्रवण रुको, रुको। चल जल्दी कर, निकल यहाँ से। रुक जाओ श्रवण। चल चल भाग। श्रवण, अरे सुनो, रुक जाओ। छोड़ दो उन्हें। अरे श्रवण, रुको श्रवण रुको।
छोड़ूंगा नहीं तुझे। तूने हमारे ऊपर हाथ उठाया है, तो जानता नहीं ये एरिया हमारा है। छोड़ेंगे नहीं तुझे। एरिया में आके दादागिरी दिखाता है। देखता हूँ क्या करता है। छोड़ेंगे नहीं तुझे। छोड़ मुझे। तू हमें जानता नहीं, हम तुझे काट के रख देंगे। आजा, देखता हूँ मैं भी। तुम जैसे लोगों की वजह से देश बर्बाद होता जा रहा है। बाहर वालों से तो लड़ सकते हैं, पर तुम लोगों से कैसे लड़े? लड़कियों को बचाना मुश्किल हो गया है। कम उम्र की लड़कियां बच्चे पैदा करती हैं, चोट लगती है तो दर्द होता है। जब तुम्हें सजा मिलेगी तब पता चलेगा दर्द क्या होता है। छोड़ दो उन्हें, ये कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ? क्या देख रहे हो तुम लोग? तमाशा देखने के सिवा कोई काम नहीं है। बंद करो ये तमाशा देखने की आदत। पैदा होने से पहले ही लड़कियों को मार देते हो। कम से कम अपनी आंखों के सामने तो मरते हुए मत देखो उन्हें। अगर जरा भी शराफत बाकी है तो छोड़ दो ये सब। कहाँ जा रहा है? रुकना। तेरी तो लड़की की वजह से अगर तुम मेरे दोस्त के पंगा लोगे ना, तो एक बात कान खोल कर सुन ले। अपने दोस्त की खातिर मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। छोड़ मुझे, मैं तुझे मार दूंगा। अबे रुक। थैंक यू सो मच। आपको कुछ नहीं हुआ ना? अरे अरे खून खून आ रहा है। तुम्हें कितना समझाया मैंने, कभी मेरी बात नहीं मानते हो तुम। आई लव यू। दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ मैं। तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। तुम भी वही चाहते हो जो वो लोग चाहते हैं। वो तुम लोग हेल्प करके ट्राई कर रहे हो। बस 5 मिनट, बस 5 मिनट में तुमने अपनी औकात दिखा दी। छी, तुमसे अच्छे तो वो लोग थे। मुझे हाथ लगाए बिना ही दूर से बात किया। सॉरी। चलना, चल। ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या हुआ? अरे क्या हुआ, कुछ बताएगा भी यार। हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। कहाँ जाओगे? हाँ, पहले हुआ क्या ये तो बताना। इसे ये चोट कैसी लगी? हाँ, बताना। ऐसे क्यों खड़ा है? तू ही तो उसके साथ था। क्या बताओ तुम्हें? यहाँ पर आएगा तो सुधर जाएगा, ऐसा कहा था। पर इसे कितना भी समझाओ सुधरेगा नहीं। अरे आखिर बात क्या है? ये पागलों की तरह हर लड़की के पीछे जाता है और उनको अप्पू अप्पू बोलकर उनके पीछे पड़ जाता है। छी, कभी नहीं सुधरेगा ये। अरे इस दुनिया में यही मजनू है क्या? हे श्रवण, बस बहुत हुआ। हमें यहां से जाना होगा। वो अब हमारे साथ नहीं है। उसने मरने से पहले हमें कुछ बताया नहीं, तो उसके लिए रो क्यों रहे हो? बस करो। वो नहीं मरी है। वो नहीं मर सकती। नहीं, नहीं मर सकती वो। और झूठ, हमें सिर्फ बेवकूफ बनाते रहो। नशा करके कहीं भी गिर जाते हो, लोगों से मारपीट करते हो, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अरे कि किसी ने तो धोखा दिया है इसको। घर की इज्जत बचाने के लिए उसके माँ बाप ने ही खून किया है, वरना वो सुसाइड नहीं करती। आखिर पता है कि उसने सुसाइड क्यों किया? पता है? इसने तो तुरंत डिसीजन ले लिया। प्रॉब्लम क्या है पता है? हमसे एक बार भी उसने डिस्कस नहीं किया। जो भी लड़की मरती है उसके पीछे कोई वजह होती है, कोई बड़ी वजह होती है।
पता है प्यार करके बिछड़ने वाले पर क्या बीतती है? किसने कहा वो मर गई है? वो मेरे साथ है, मुझसे बात करती है, मुझे देखती है, मुझे बुलाती है। वो मेरे